बच्चों, आज हम आपको कुछ ग्राफ बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो हाफ लाइफ है उसके लिए हाफ लाइफ जो है वो डिपेंड करती है कहीं पे बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक। रिलेशन क्या होता है इसमें? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो इनिशियल कंसंट्रेशन है n-1। एन क्या है यहाँ पे बच्चों? एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये डिपेंडेंस किस तरीके से होगी वो देख लो। सभी बच्चे दिख रहा क्या प्रॉपर? सभी बच्चों को ठीक है। अगर हम यहाँ पे रखें बच्चों n इजिकल टू 0, यानी कि 0 ऑर्डर के लिए, तब क्या होगा रिलेशन कहीं के बीच, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? हाफ लाइफ। और ये क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इसमें 0 रखता हूं, यहां देखिए सभी बच्चे, तो टी हाफ और इसमें क्या रिलेशन होगा? अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो -1 होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक। यहाँ पे क्या है बच्चों? हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसे आप इस तरीके से भी लिख सको, टी हाफ बराबर के, और इस y बराबर एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इंटरसेप्ट इसमें है नहीं, और के क्या है? इसमें स्लोप है। तो सभी बच्चे नोट कर लें, ये रिलेशन होगा 0 ऑर्डर के लिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा बच्चों? n इजिकल टू 1। तो अगर मैं इसमें n इजिकल टू 1 रखता हूं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो हम देखते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, ये क्या नहीं कर रहा बच्चों? इनिशियल कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। तो आप देख रहे किस तरीके से अब ग्राफ आएगा इसका। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरीके से आएगा। आगे बात समझ में? ये क्या है बच्चों? हाफ, और ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो सभी बच्चे बना लो किसके लिए है। आप चाहे लिखना चाहो यहां लिख लियो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लो सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें 2। तो अगर हम इसमें टी हाफ 2 - 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/a नोट के। ठीक है बच्चों, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के फॉर सेकंड ऑर्डर। तो ग्राफ क्या होगा? अगर हम इसमें से हटा दे तो क्या आ जाएगा? k/ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो टी हाफ और 1/a कि क्या होगा बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1, और स्लोप क्या है?
स्लोप बराबर के। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरीके से है बच्चों ये हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन सभी बच्चों को दिख रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, अब हम कुछ और भी आपको चीजें बता रहे। आप जानते हो हमने आपको एक रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताई थी। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, वह भी देख लो। उसके लिए उसके और टाइम के बीच में हम ग्राफ देखेंगे, कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में। यहाँ पे भी अभी तो हमने क्या हाफ लाइफ के लिए देखा। ठीक है बच्चों, वो क्या है, वो इक्वेशन थी के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 ए अपॉन ए नोट अपॉन ए। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन है एट टाइम टी। लेकिन हम यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं बच्चों, वो कहीं में ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ ड्रॉ जो करेंगे यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम और जो ये रेशियो है फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन एट टाइम टी, इसमें और कहीं में करेंगे बच्चों, बताओ सभी बच्चे, और टाइम के बीच। तो हम उसे उसी तरीके से लिख लेंगे जिसके बीच हम उसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, और log 10a ठीक है बच्चा, माइनस के अपॉन 2.303 प्लस log 10a नोट। हमने इस तरीके से लिख लिया इसको, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, सभी को दिख रहा। अब इसमें एक चीज और रहेगी, वो क्या है बच्चों, टी। ये है ना के टी हो जाएगा इस तरीके से। ये हम इधर ले गए, पता चल गया होगा किस तरीके से आया, के टी अपॉन 2.303 इधर ले गए log 10। वैसे भी पता चल गया होगा, लेकिन हम आपको बता दें, ये जो log 10 है यहाँ पे या log है, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया log m अपॉन n का। तो ये क्या हो गया, log 10 इनिशियल कंसंट्रेशन ए माइनस log 10 फाइनल कंसंट्रेशन ए। तो हमने इसे खोल दिया, ये फॉर्मूला लगा के log m अपॉन n। आ रही सभी बच्चों की समझ में? तो इस तरीके से लेके आए हम। अगर किसी बच्चे को ना पता लगा हो तो यहां देख लो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो हमने क्या करा, इसे इस रूप में लिख लिया, यानी माइनस की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। इसी तरीके से है ना, ये आप देख लो, ये अब इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log 10 ए नोट बराबर log 10 ए। ये लिखा था ना हमने, ये आपके सामने ये लिख रहा ना ये चीज, तो हमने आपको डायरेक्ट लिख के बता दी थी। लेकिन आप अगर इसे करना चाहो तो इस तरीके से करोगे। हम इसे किस रूप में ले आए, ये इक्वेशन ले आए हम y बराबर mx प्लस सी के रूप में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। y बराबर mx प्लस सी, इससे हम कंपेयर करेंगे। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो तो जानते होंगे, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये इंटरसेप्ट होता है यहाँ पे c। और जो बायोलॉजी के बच्चे हैं थोड़ा सा इसे
समझ तो नहीं सकते क्योंकि इसके लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा और वो आपको जरूरत नहीं, थोड़ा सा याद रखें बस, ठीक है। y बराबर एम एक्स, सी क्या होता है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे ए नोट, ठीक है, और ये एम एक्स है। ग्राफ कहीं में खींचा जाएगा बच्चों इसमें टी में, और कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या है, यानी टाइम के बाद, इनिशियल में तो आप खींच नहीं रहे, आप कहीं में कर रहे हैं यहाँ कि टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई। तो सभी बच्चे नोट करते रहें। तो हमने यहाँ क्या लिखी थी, log 10 a बराबर माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक है, प्लस log 10 a ये, और इसे कंपेयर करा कहीं से y बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो हम जो ग्राफ यहां ड्रॉ कर रहे हो कहीं कहीं मैं log 10 a आफ्टर टाइम t और टाइम के बीच, तो आप देखोगे कि स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आओगी क्योंकि ये माइनस है, डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है बच्चों इसका इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। तो सभी बच्चे नोट करते रहें, अगर कोई दिक्कत है तो आप देख लो। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी बच्चों इसमें ए नोट, और टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन कितनी है, ये स्लोप कितना होगा इसमें माइनस के अपॉन 2.303, ये इसमें स्लोप है। इंटरसेप्ट क्या है इसमें, इंटरसेप्ट है log 10 a, आप यहां लिख सको log 10 a, ये इंटरसेप्ट है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले, ग्राफ होगा इनके बीच में, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कहीं में बच्चों रेशियो में, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन का जो क्या है बच्चों रेशियो है, उसमें क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकें, और log 10 a नोट अपॉन a, ठीक, बराबर के टी, ये प्लस का हो जाएगा अब की बार 2.303, चाहे आप करके देख लियो, ठीक। इसमें इंटरसेप्ट कुछ नहीं होने का, यानी कि अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें log 10 a नोट अपॉन a और ये टाइम, तो बिल्कुल इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आओगी, और इसमें जो स्लोप होगा वो क्या होगा बच्चों k अपॉन 2.303। तो ये सारे नोट करते रहे, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है बच्चों, दोनों ग्राफ देख लियो। अगर हम इसमें जो इनका रेशियो है कंसंट्रेशन का टाइम के साथ चेंज देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा प्रवणता जो होगी वो k अपॉन 2.303 होगी। सभी बच्चे देखते रहे और नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें बल्कि। फिर हमने आपको रेट भी बताया पहले, रेट और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, वो भी देख लो आप। तो सारे ग्राफ में एक साथ ही बता दिए, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, कर करके देख लियो। यानी रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए देख लो, सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए देख लो। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें जब आप कंसंट्रेशन के बीच में और रेट के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगे बच्चों, इस तरीके से। हमने कहा ना बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे डिक्रीज कर रहे हो, उस पर रेट कांस्टेंट बना रहेगा, उसमें कोई चेंज रेट में नहीं आने का। तो जीरो ऑर्डर के लिए है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लो क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए
अगर आप रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको पता फर्स्ट ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर जितनी आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, हमने आपको बताया था रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहीं के कंसंट्रेशन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इसकी एक पावर पर डिपेंड करता है या नहीं करता? अगर मैं यहाँ पे बना दूं कंसंट्रेशन तो इसकी एक पावर पर डिपेंड करेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो सभी बच्चे नोट कर लें। अब जो सेकंड ऑर्डर है उसके लिए क्या होगा? सेकंड ऑर्डर के लिए देख लो आप, सेकंड ऑर्डर के लिए यहां देखो सभी क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। कहीं पे बच्चों? स्क्वायर पे। अगर हम कंसंट्रेशन को क्या करें बच्चों, इसमें बताओ क्या करें? अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये हमने आपको पढ़ा दी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। अगर मैं इसे 2 टाइम्स इंक्रीज करूंगा तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि इसके स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन के। किसके लिए? सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सभी बच्चे नोट कर लें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक, तो ये थे आपके कुछ ग्राफ जो आपको ध्यान देने हैं।